हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो विषय परमेश्वर की धुन और उसके मंदिर की धुन, मराठी में आवेश, इंग्लिश में सील। तो इस विषय पर अध्ययन करते हुए जिस दो वचनों का चुनाव हमने किया है, भजन संहिता 69 कहता है, क्योंकि तेरे भवन की धुन में चलते चलते मैं भस्म हुआ। और भजन संहिता 119 और उसका वचन 139 कहता है कि मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं। परमेश्वर की धुन और परमेश्वर के वचन की और उसके मंदिर की जो धुन यहां पे बताई गई है, उस धुन के बारे में बाइबल हमें कुछ बातें सिखा रहा है ना। यदि मेरे अंदर परमेश्वर के लिए धुन है तो ऑटोमेटिकली उसके भवन में आने के लिए मैं एज अ फॉर्मेलिटी नहीं आऊंगा। उसके भवन में आने के लिए जैसे दाऊद कहता है कि जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। वो मन उसी का आनंदित होगा, उसी का ही मन झूमने लगेगा, वही उस आनंद से परमेश्वर के भवन में आने के लिए आएगा जिसके अंदर परमेश्वर की धुन है। आमीन। परमेश्वर की धुन मुझे रोज उसमें चलाती है, पवित्र आत्मा में तपाती है, उसके वचन में चलाती है। आज आप लोग परमेश्वर के भवन में आए हो, उसके पीछे का कारण है कि आपके अंदर परमेश्वर के लिए धुन है। यदि परमेश्वर के लिए धुन है तो परमेश्वर के लिए धुन रखने वाले लोग परमेश्वर के भवन में उसकी भक्ति के लिए भी आते हैं। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, चर्च आ रहे जा रहे, लेकिन जस्ट एक फॉर्मेलिटी, एक परंपरा, एक विधि के अनुसार लोग जा रहे, उसका कुछ लाभ नहीं है। और परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जिनके अंदर उसके प्रति धुन है, और उसी धुन के बारे, उसी लगन के द्वारा, उसी जुनून के द्वारा जो उसके भवन में आते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीषित करता है। आमीन। और हम पिछले सप्ताह में जिस कलीसिया के बारे में हमने अध्ययन किया, वही पर हम चलने वाले हैं। तो जल्द से जल्द हम चलेंगे प्रेरितों का किताब और उसका अध्याय 11 और वचन 19 से लेके आगे। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीहा के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। हालेलुया। यहाँ पे 22 वचन की शुरुआत कहती है, जब उनकी चर्चा, जब उनके बारे में जो अंतुकिया में है, और अंतुकिया में जो भी बातें वहां पर हुई, उस बात की चर्चा यरूशलेम में पहुंची। अब जब ये चर्चा पहुंची या ये चर्चा हुई होगी, तो क्या उसमें उन्होंने सुना होगा? अभी ये इनमें से हमारे भाई है, स्तिफनुस की वजह से जो सताव आया, ये जो शाऊल जो कलीसिया को पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर जेल खाने में डाल रहा है, बहुत सारे लोगों ने यरूशलेम छोड़कर, अपना घरदार छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, अपना व्यवसाय, अपना परिवार को छोड़कर, वो लोग डर के मारे भाग कर गए ना, वो झुक कर नहीं बैठे, वो बातें बनाते नहीं बैठे, वो शौक के मारे कहीं ना कहीं अपनी पहचान छुपाते नहीं बैठे। उन्होंने जहां पर वो गए, उनकी पहचान, उनकी चर्चा ये है कि तितर बितर अवस्था के लोग ऐसी तितर बितर अवस्था में थे, किसी ने अपने
वहां पर यहूदियों को परमेश्वर का वचन और अन्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और आगे बाइबल ऐसा कहता है कि प्रभु का हाथ उन पर था। यदि यहाँ पे बैठने वाला जो भी आप मुझे सुन रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि प्रभु का हाथ आप पर हो, तो केवल अच्छी स्थिति में प्रभु का काम मत करो, तो बुरी हालात में भी परमेश्वर के काम को करते जाओ, तब प्रभु का हाथ तुम पर आएगा और आपकी जीवन की गवाही, आपकी जीवन की चर्चा जगह जगह पे पहुंचेगी और परमेश्वर का काम आपके द्वारा बढ़ते जाएगा। बहुत सारी जगह पर अच्छी स्थिति में काम किया जाता है। यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने दुख भरी हालात में भी परमेश्वर के भवन को और परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। ये पहचान है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा की जेन्युइन फायर, ओरिजिनल फायर, जो सच्ची अग्नि चल रही है। इसीलिए सुख आए या दुख आए, गरीबी आए या आनंद आए, बीमारी आए या शंकाई आए, इन हालात में जो खुदावंत के कामों को अंजाम देते, उनके ही अंदर ये पहचान है कि परमेश्वर की धुन चल रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन लोगों की चर्चा जब यरूशलेम में पहुंची, शायद कुछ पहचान वाले होंगे, पतरस के पहचान वाले होंगे, यूहन्ना के पहचान वाले होंगे। और जब उन्होंने सुना तो सुनने में यह आया कि इन्होंने केवल अन्य जाति को नहीं, तो वहां के यहूदियों को भी सत्य वचन बताया। अब ये वचन सुना और वहां पर बाइबल कहती है कि प्रभु का हाथ उन पर आया और बहुत सारे लोग, संख्या नहीं है, आज बहुत सारे लोग बताते हैं मेरे चर्च में 10,000 आते या मेरे चर्च में 50,000 आते, 1,000 आते, 500 आते, अपना घमंड की बात बताई जाती है। लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं है, पूरा गांव का गांव अंतुखिया का बहुत सारे लोग यीशु के पास आए, क्योंकि प्रभु यीशु का हाथ उन पर था। और बाइबल कहती है कि ये विश्वास करते हुए बहुत सारे लोग गलत बातों को छोड़कर, अन्य परमेश्वर को छोड़कर जिंदा परमेश्वर के पास गिरे। आमीन। यहाँ पे कोई चमत्कार हुआ, कोई अंधा चला, अंधा देखा, लंगड़ा चला नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है ना, वचन का सामर्थ इस संसार के देवताओं ने जिन्हें अंधा किया है ना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खूब उजाला है, परमेश्वर के वचन में उजाला है। वो उजाला जब गिरता है तो जिन देवताओं ने उनके मनों को अंधा किया है, यीशु का उजाला उनकी आंखों को खोलकर उन्हें यीशु के पास लाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कभी-कभी उनकी देवताओं की बहुत चर्चा करते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये पावरफुल है, ये पहाड़ पे है, यहाँ पे अभी तो उत्सव चालू हो जाएंगे। मुझे बताना है, इन सब बकवास बातों की चर्चा करने से अधिक यीशु मसीह के वचन और उसके नाम की चर्चा करो, जो जिंदा है, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। आमीन, हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कहती है चर्चा यरूशलेम में पहुंची, तब यरूशलेम में एक निर्णय लिया गया। और वो निर्णय ये था कि उस कलीसिया का हालचाल देखने के लिए बारनबास नाम के प्रेरित को भेजा गया। बारनबास ये ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति धुन है, परमेश्वर के काम के लिए उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और सारा धन दौलत कलीसिया में आके दे दिया, कहा कि आज से मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। अब ये बारनबास जब वहां पे आया, क्योंकि उसके अंदर में धुन थी, वहां पर किसी और को भेजा नहीं गया, केवल बारनबास को भेजा गया। और बाइबल कहती है वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। आमीन। बारनबास जब वहां पे गया, तो जब इस वचन के पास आता हो तो ऐसा लिखा है कि उसने परमेश्वर का अनुग्रह देखा। आज बहुत सारे लोग अनुग्रह की जो तुलना करते हैं ना, वो केवल धन दौलत और सब परिवार की बातें, ये बातें, वो बातें, इसी को अनुग्रह कहते हैं। लेकिन बारनबास ने जो अनुग्रह देखा, क्योंकि बारनबास उनमें से कुछ लोगों को जानता था, क्योंकि वो लोग हैं जो यरूशलेम से भागकर वहां पहुंचे, अपनी जान बचाकर भागकर पहुंचे थे। शायद उसकी पहचान वाले कुछ लोग होंगे, किसी ने अपने परिवार को खोया होगा, लेकिन उसके बावजूद वहां पे कुछ लोग ऐसे थे, उन सभी बातों को भुलाकर, उन सभी दुखों को भुलाकर वो परमेश्वर के काम के लिए दिन रात दौड़ रहे थे। आज हम अनुग्रह की तुलना
करते हैं, किसी को बड़ा धन मिला, बड़ा घर मिला, ये मिला, वो मिला, उसको अनुग्रह कहा जाता है। अनुग्रह की पहचान यहाँ पर होती है बड़े दुख के माने होने के बावजूद भी ये लोग यरूशलेम से अंतुकिया में परदेश में जाकर, दूसरे मुल्क में जाकर उन्होंने परमेश्वर के काम को, उस आग को जलते रखा। ये है अनुग्रह। हालेलुया। बारनबास ने जब ये बात देखी तो बारनबास वहां पे बाइबल कहती है कि वो आनंदित हुआ। मुझे आपको बताना है, आपके जीवन में दुख आएंगे नहीं, ये झूठी बात नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक बात बताऊंगा कि हम उस परमेश्वर की इबादत करते हैं, वो दुख का परिवर्तन आनंद में करता है। लेकिन वो कब करता है? जब हम हमारी उस हालात में भी हमारे परमेश्वर को देखकर उसी के पीछे चलते रहेंगे तो वो अनुग्रह बहता है। और हमारे जीवन में शायद किसी ने देखा होगा, ये बहुत समस्या के लोग हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति आकर हमारे जीवन को देखता है, हमारी समस्या बदल गई है, वो व्यक्ति हमारे जीवन के दुखों को भूलकर वो भी आनंदित हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बारनबास उन लोगों को देखकर आनंदित हुआ। शायद उन लोगों की टाइटल या उनकी पहचान दी गई है तितर बितर अवस्था के लोग। शायद आज आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं की वजह से आप तितर बितर हालात में हो। शायद आप अपने घर से भी दूर हो, शायद आप कर्जे में डूबे होंगे, शायद आपके घर में ऐसी कुछ समस्या होगी जो आप बयान नहीं कर सकते हो। शायद आपके सवाल अभी तक वैसे ही पड़े हुए, आपको जवाब नहीं मिला है, आपके जीवन की बहुत सारी बातें अभी भी रुकी हुई है। लेकिन इस अवस्था में भी जो खुदावन के लिए खड़ा रहता है, उस पर अनुग्रह आता है और वो अनुग्रह देखकर कोई व्यक्ति आनंदित होता है। ये क्यों हुआ? उसके पीछे का कारण ये वो लोग हैं जिन्होंने दुखों को नहीं देखा, समस्याओं को नहीं देखा, नुकसान को नहीं देखा, परेशानी को नहीं देखा, तो उन्होंने खुदा को देखा, क्योंकि परमेश्वर की धुन और उसके भवन की धुन उसके अंदर चल रही थी। आज लोग नाना प्रकार की समस्याओं की वजह से ठंडे हो गए हैं और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ठंडे रहो, ना गुनगुने रहो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पवित्र आत्मा की अग्नि में, वचन के सामर्थ्य में, यीशु के नाम में आप हमेशा गर्मा गर्म रहे, ताकि आपका जीवन शैतान को मुंह तोड़ जवाब देने वाला जीवन हो। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कहती है जब बारनबास ने वहां पे पहुंचा तो वो आनंदित हुआ। तब उसने एक संदेश दिया, एक उपदेश दिया, और उस उपदेश में उसने क्या कहा बताए? तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। आमीन। ये बात जब आती तो हम लोग इंसान की तरफ ये उससे लिपटा है, वो उससे लिपटा है, लेकिन यहाँ पे बताया गया उन लोगों को, उनको और प्रोत्साहित किया गया है, उनको और उत्तेजित किया गया है। भले हालात कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में खुदा का अनुग्रह है, तो खुदा का हाथ है, इसलिए तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। जो लोग अपनी समस्याओं से लिपटे हुए रहते हैं, उनके अंदर से धुन बुझ गई है। जो अपने चिंता और परेशानियों से लिपटे हुए हैं, जो अपने परिवारों की बातों से लिपटे हुए, उनके अंदर से धुन बुझ गई है। यदि वो धुन जलनी चाहिए तो इन सब बातों को हटाकर प्रभु से तन मन लगा के लिपटे रहो। निश्चित वो पवित्र आत्मा की अग्नि आपको सामर्थ्यशाली बनाकर हर परिस्थिति पर जयवन करेगी। आमीन। हालेलुया। अभी यहाँ पर जब उसने देखा, तब ये जो बारनबास है उसकी चरित्र की पहचान की गई। देखो क्या कहा आगे, वह एक भला मनुष्य था। बारनबास एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। उसकी पहचान ये है कि वो भला है, पवित्र आत्मा और विश्वास में परिपूर्ण है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों में एक कंफ्यूजन है। कुछ लोग पवित्र आत्मा में परिपूर्ण, उनको लगता है केवल मैं रबा 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 बोलता हूँ या बोलती हूँ, मतलब पवित्र आत्मा में भला हो भली हो, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा में सेम टाइम पर सही क्षण में हम विश्वास में भी परिपूर्ण होना चाहिए। पवित्र आत्मा में परिपूर्ण रहने वाली कलीसिया को मैं जानता हूँ कि वो कैसी परिपूर्ण थी। थोड़ा सा यहाँ से हम थेस्सलुनियों के पहले किताब में जाएंगे, फिर से यहाँ पर लौट कर आएंगे। थेस्सलुनियों का पहला किताब, उसका पहला अध्याय और वचन 6। तो बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए
तुम आदर्श बने। यहाँ पे पवित्र आत्मा का आनंद हीलिंग मिराकल भविष्यवाणी को नहीं दर्शा रहा है, चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी को नहीं दर्शा रहा है। बाइबल यहाँ पे बताती बड़े क्लेश में, बड़े संकट में, बड़े सताव में, भीतर अवस्था में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर, कुछ लोग कहते क्या वचन सुनूं मैं, आज मेरे हालात ऐसी है, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे परिवार की स्थिति खराब है, मेरे बच्चों की स्थिति खराब है, हमारी आमदनी बंद है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या चल रही है, कहां से वचन मानूं? वो वचन मान ही नहीं सकते जब तक वो पवित्र आत्मा का आनंद अपने जीवन में ला नहीं सकते। पवित्र आत्मा का आनंद केवल आपको नाचने को, झूमने को, जैसे आराधना में गीत गाते कौन है ना, आप गाने गाते आराधना में बहुत अच्छा नाचते, लेकिन आपको पवित्र आत्मा का आनंद ये कलीसिया के ऊपर एक बड़ा कलेश आया था और पौलुस ने स्थापित की हुई ये पहली कलीसिया है। वास्तविक ये पत्र पहले लिखे गए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने जब बाइबल को जब एक बुक में जब बांधने की जब प्लानिंग की थी, तभी पुस्तकों को थोड़ा पीछे इसलिए रखा था क्योंकि पुस्तकों में एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ है, कृष्ण विरोधी के बारे में लिखा हुआ है, शुरुआत में किसको समझना है, इसलिए जो पहली जो टीम थी जिन्होंने बाइबल को इकट्ठा किया तो इस किताबों को थोड़ा पीछे रखा गया, लेकिन पौलुस की ये पहली कलीसिया है। अगर बड़े सताव का सामना वो कर रहे थे, लेकिन सताव में उनके अंदर पवित्र आत्मा का आनंद किस लिए था? जो वचन को मानकर प्रभु के पीछे चल रहे थे। आज आपके जीवन में आप सोचते रहेंगे मुझे क्या मिला है, आज तक मेरी परिस्थिति बदली नहीं है, मेरे जीवन में यह समस्या है, कहां से मैं प्रभु के पीछे चलो? हमारे सामने एक ऐसी कलीसिया है जिसके बारे में बताया गया है, मकुदिया और आसिया माइनर में जितने भी विश्वासी थे उनके लिए ये बड़े क्लेश में रहने वाले लोग आदर्श बने हैं। मेरा सवाल है आपके लिए, आप लोगों के लिए आदर्श हो या आप लोगों के लिए शर्मिंदगी की काम करने वाले लोग हो? आपके जीवन में आप किसी के लिए आदर्श बनकर चल आने वाले लोग हो या किसी को पीछे गिराने का काम करने वाले लोग हो? अपने आप को जांचने की जरूरत है। पवित्र आत्मा का आनंद, आज लोगों ने पवित्र आत्मा के आनंद का खिलवाड़ बना के रखा है। कोई गिर रहा है, कोई उछल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, इन सब बातों में पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है। मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा वो आनंद। मुझे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में पवित्र आत्मा का आनंद दिखा, जो बड़े कलेश में वचन को मानकर प्रभु के पीछे चल रही थी और सारे विश्वासियों के लिए वो आदर्श बनी थी। हमारी कलीसिया भी हमारे आसपास की कलीसिया के लिए आदर्श तब बनेगी जब आप बड़े सताव में, कलेश में, समस्या में, तकलीफ में, पवित्र आत्मा के आनंद में वचन को मानकर परमेश्वर के पीछे चलोगे, तभी आप आदर्श बन सकते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या है, मैं इन बातों को मुझे देखना होगा। मैं इसलिए आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलते फिर से वहां पर ही फिलिप्पियों की किताब में जहाँ पे इस कलीसिया के बारे में बताया गया, अब वहां पे एक व्यक्ति है जिसकी पहचान है कि वो भला मनुष्य है, बरनबास भला मनुष्य है, और उसकी पहचान ये है वो पवित्र आत्मा में और विश्वास में परिपूर्ण था। और ऐसा लिखा है वह एक भला मनुष्य था, हाँ, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। अब 21 वचन पढ़ो आप। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। यहाँ पे दो क्रिया आपको दिखेगी। 21 वचन में लोग फिरे, राइट? 24 वचन में लोग मिले। इसमें अंतर क्या है? बहुत साल पहले मुझे कंफ्यूजन था, मेरा एक सवाल था, और मैं प्रभु को पूछता था कि प्रभु अलग अलग जगह पे बहुत काम हो रहा है, कहीं पर 10-10 हजार लोग चर्च को जा रहे हैं, लेकिन मैं जब देखता हूँ उनमें से लोग अभी भी अंधकार में है, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी अभी भी मूर्ति पूजा में है, नाना प्रकार की बातों में है। और वहां पर मुझे इस वचन ने जवाब दिया, वो केवल फिरे हुए लोग हैं। बहुत से सुनो मेरे शब्दों को, वो केवल फिरे हुए लोग हैं। लेकिन जब बरनबास ने आके संदेश दिया, वचन दिया, प्रभु से तन मन लगाकर लिपट कर रहो, प्रभु में बने रहो, उनके साथ एक समय बिताया, उनको एक राइट ट्रैक पे लाया, तो वहां पे लिखा है प्रभु को मिले।
और उस दिन से मेरी प्रार्थना क्या है बताए, मैं प्रभु को यही प्रार्थना करता हूँ कि जो सेवा तूने मुझे दी है, मैं आज मेरे चर्च में सेवा कर रहा हूँ या नाना प्रकार की जगह पर मैं सेवा कर रहा हूँ, किसी राज्य में जाके सेवा कर रहा हूँ, मेरी सेवकाई से लोग फिरने वाले नहीं चाहिए, मेरी सेवकाई से लोग तुझे मिलने वाले चाहिए, ऐसी सेवकाई मुझे मिले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग फिर रहे, केवल फिरने का काम कर रहे, वो शनिवार को कहीं पे फिरते हैं, इतवार को कई अलग जगह पे फिरते हैं। अब ये फिरने वाले कभी यहाँ फिरेंगे कभी वहां फिरेंगे, लेकिन धन्य है जो यीशु को मिले हैं, वो यीशु के ही राह पे चलेंगे। हालेलुया। आपको सवाल था क्या ऐसा मेरे दिमाग में? मुझे सवाल था और प्रभु ने इन वचनों से मुझसे बात की कि आज फिरने वाली बहुत संख्या है। हमारे पूरा शहर में पंजाब के पास्टर लोगों के चर्चेस ओपन हो रहे, ऑनलाइन चर्चेस, टीवी लगा के लोग चर्च चला रहे। और कल मुझे किसी व्यक्ति ने बोला कि पास्टर जी आप आइए वहां पे, हमने फलाने सेवक का चर्च खोला है। मुझे हंसी आई। चर्च किसी व्यक्ति का नहीं है, चर्च यीशु मसीह का है। यदि उस व्यक्ति का चर्च है तो वहां पे करोड़ों रुपए भी दिएंगे तो भी हम कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि चर्च व्यक्ति के नाम पर नहीं होता है, चर्च यीशु के नाम पर होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इन बातों से कहीं ना कहीं लोग फिर रहे। आज भारत के अंदर जो बेदारी या जो रिवाइवल आया है, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, अलग अलग कलीसिया बन रही, बड़े बड़े पंडाल से लोग भर के जा रहे, लेकिन दुख एक ही बात का है, बारनबास की आत्मा से भरे हुए सेवक ना होने की वजह से लोग केवल फिर रहे हैं, प्रभु को मिल नहीं रहे हैं। मेरा उद्देश्य यह है, यहोवा निसी चर्च ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया के लिए प्रभु ने मुझे अगर खड़ा किया है तो इसमें आने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु को मिले, फिर प्रभु कभी भी आए वो प्रभु के राज्य में जाने वाले लोग बने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ या मुझे कुछ अलग बातें प्रभु ने सिखाई, इसलिए मैं सवाल करता था और मुझे जज्बाती बातों से जवाब पसंद नहीं है। मुझे अकॉर्डिंग टू वर्ड, वचन की न्यू पर जब जवाब मिलता है ना तो वो जवाब डायरेक्टली परमेश्वर से मिलता है। इसलिए मैं आनंदित हुआ और मुझे फिर मिला, सवाल का जवाब मिला। फिरने वाले लोग तो बहुत है, मैं प्रार्थना करने लगा प्रभु ये फिरने वाले तुझे मिलने वाले बने, ऐसा अनुग्रह तू भेज। जब हमारे शहर के अंदर ये जो बड़ी संख्या में लोग प्रभु के चर्च में जा रहे हैं, जब उनको बारनबास के समान जब योग्य शिक्षा दी जाएगी, तब परमेश्वर का सही काम पुनः शहर में होगा, हर घर में यीशु का नाम लिया जाएगा, जब लोग प्रभु को मिलेंगे। आज अपने आप को भी पूछो, मैं फिरा हुआ व्यक्ति हूँ या प्रभु को मिला हुआ? फिरने वाला व्यक्ति वो अपने मान सम्मान के लिए जीता है, अधीनता में नहीं रहता है, वो केवल अपनी लाभ की बात देखता है। लेकिन जो प्रभु को मिला हुआ व्यक्ति ना, उसे अपमान मिले या सम्मान मिले, वो अपने परमेश्वर से, परमेश्वर के भवन से और परमेश्वर के सेवक के साथ ईमानदार रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये जवाब मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत साल पहले दिया, इसलिए यदि कोई मुझे छोड़कर जाता है, मुझे गम नहीं होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं केवल प्रार्थना करता हूँ, भले प्रभु यहाँ से फिरकर गया है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी जाएगा वो प्रभु को मिलने वाला बने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम प्रभु को मिलने वाले लोग बने। चलिए आगे क्या हुआ? फिर बारनबास की सेवा को देख रहे हैं हम, चलो आगे। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं कलीसिया की धुन के साथ एक व्यक्ति की धुन भी बताऊंगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो शाऊल को ढूंढने गया। ये वही शाऊल है, ये वही शाऊल है जिसके वजह से स्तिफनुस मारा गया। ये वही शाऊल है जिसकी वजह से ये जो कलीसिया के लोग हैं उनको यरूशलेम छोड़कर अंतुकिया में भागकर आना पड़ा। ये वही शाऊल है, उसने बड़ी संख्या में स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को जेल खाने में डाल दिया। लेकिन बारनबास, मेरे दिमाग में सवाल आया कि शाऊल को ढूंढने क्यों गया? शाऊल को ढूंढने इसलिए गया कि जो शाऊल जिसकी वजह से एक सताव कलीसिया में आया, यरूशलेम में जो हाहाकार मच गया था, एक बड़ी तादाद में लोगों के जीवन में बड़ा कलेश आया था, ये शाऊल जब दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, हम सभी को पता है, घोड़े पर से भले दोपहर में वो गिर गया और उसने यीशु की आवाज सुनी। यीशु ने उसको एक बार नहीं 2 बार पुकारा, जैसे पुराने नियम में अब्राम अब्राम कहने वाला परमेश्वर यहाँ पे शाऊल को शाऊल शाऊल करके पुकारता है।
अब जब वहां पर वो भले तूफान में गिर गया तो बाइबल कहती है कि वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद हम सबको पता है, हमने संदेश सुना हुआ है, हनन्याह नाम का परमेश्वर का चेला उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, उसके गुनाहों को माफ करता है। हनन्याह बोलते हैं कि प्रभु ये वही व्यक्ति है ना जिसके वजह से आज हमारे हालात खराब है। लेकिन प्रभु कहता है तू जा, मैं इसी व्यक्ति को जिसके द्वारा हालात खराब हुए ना उसके द्वारा मेरा काम बड़े पैमाने में करूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बुराई में से अच्छाई निकालने की ताकत रखता है। हमारा परमेश्वर कटाव में से बुराई बनाने की ताकत रखता है। इसलिए बुराई से मत करो, बुराई से अच्छाई की बातें निकालने वाला यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक समान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब हनन्याह ने जाकर उसके सर पर हाथ रखा उसे दृष्टि मिली और उसी वक्त उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हुआ और यही शाऊल जो सताव लाने वाला, विरोध करने वाला, वो प्रभु का सेवक बन गया। ऐसा हुआ कि जब शाऊल प्रेरित 9 अध्याय वचन 18 में ऐसा लिखा है कि उसकी आंखों से छिलके जैसा गिर गया, वो देखने लगा, आप उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया और कई दिनों तक वो दमिश्क में जो चेले थे उनके साथ रहने लगा। वहां पे आराधनालय में जाके जो यीशु का विरोध में प्रचार करने वाला वो यीशु का नाम लेके प्रचार करने लगा। अब बहुत सारे विरोधी लोग थे, उन्होंने शाऊल की बातों को सुनकर यीशु पे विश्वास किया, बहुत सारे शत्रु बन गए। अब शाऊल को मारने का सुपारी निकल गया है, प्लान कर दिया शाऊल को मारने के लिए। और वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने शाऊल को शहरपनाह की दीवार में एक टोकरी में बिठाकर उसको सुरक्षित यरूशलेम के रास्ते भेज दिया। अब वहां से यरूशलेम जब वो गया तो 26 वचन से आगे हम देखेंगे तो यरूशलेम में जब शाऊल पहुंचा, शाऊल ने वहां पर लोगों से मिलकर प्रेज़ लॉर्ड करने लगा होगा, लेकिन उसके साथ प्रेज़ लॉर्ड करने के लिए लोग डर रहे थे क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन था, ये निश्चय हमें प्रेज़ लॉर्ड करने के बहाने आया, हमको जेल में डालने को नहीं आया। इस डर में वो लोग थे। लेकिन शाऊल बदल गया था और इन बातों के लिए वहां पर 27 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। ये इतना बढ़वाने के पीछे का कारण ये है, वो दमिश्क में से भागकर यरूशलेम में आया। वहां आने के बाद कुछ लोग उसमें विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बारनबास आगे आया और बारनबास ने इंट्रोडक्शन दिया। पतरस को बोला होगा, यूहन्ना को बोला होगा, थोमा को बोला होगा, आप जो समझ ले रहे ये वो शाऊल नहीं है। दमिश्क में इसने प्रभु को देखा है, प्रभु ने इसको चुना है। वो बारनबास उसने शाऊल पे विश्वास किया और लोगों के अंदर ये विश्वास जताया कि ये बदला हुआ व्यक्ति है। अब ये सुनने के बाद सारे प्रेरितों के अंदर शांति आई और उन्होंने शायद धन्यवाद दिया होगा, क्योंकि किसी ने भी शाऊल के मरने की बात नहीं की होगी, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का संदेश सुना था। यीशु मसीह की बातें सूली पर तो उन्होंने सुनी थी कि जिन्होंने उसको कील मारकर सूली पे लटकाया था, उनके लिए यीशु मसीह दुआ करता था कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते हैं जानते नहीं है। ये बातें इन चेलों को, पतरस और यूहन्ना को, याकूब को, सबको पता होगी और ये लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। उसका जवाब उनके पास आया। क्यों आया? क्योंकि ये वो लोग हैं, उन्होंने इस सताव में भी अपने शत्रु के लिए प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर के वचन की धुन, परमेश्वर की धुन, परमेश्वर के भवन की धुन पवित्र आत्मा की अग्नि में पापी का भी उद्धार लेकर आती है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये बातें सुनने के बाद यरूशलेम में भी तकलीफ पैदा हो गई। यरूशलेम में ये निधड़क आता था, यीशु मसीह का प्रचार सुनता था। यरूशलेम के लोगों ने बोला कि ये वही है ना जिसको हमने अधिकार दिया था कलीसिया को संभालने के लिए, लेकिन ये कलीसिया के साथ मिलकर यीशु का प्रचार कर रहा है। कुछ लोग खड़े हो गए और एक सुपारी निकली थी दमिश्क के अंदर, दूसरी सुपारी निकली यरूशलेम के अंदर। चेलों ने देखा ये बिना काम का मारा जाएगा, इसको अपने गांव को भेज दो। और तब शाऊल अपने गांव तरसुस में चला गया और उसके कितने साल उधर था पता नहीं, लेकिन जब अंतोकिया से खबर आई यरूशलेम में कि प्रभु का हाथ उन लोगों पर आया है, प्रभु का काम बढ़ रहा है, जब बारनबास वहां पे गया तो बारनबास के अंदर एक मिनिस्ट्री आ गई कि ये काम मैं अकेला नहीं तो मैं शाऊल को भी लाऊंगा। बारनबास वहां से निकला, शाऊल के गांव को गया। शाऊल शायद वहां पे उदास होगा, शाऊल शायद वहां पे निराश होगा, लेकिन बारनबास के अंदर खुदावन के वचन की, परमेश्वर की सेवकाई की धुन थी। उसने जाकर शाऊल को बोला होगा, भाई तू चल, हमें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, अंतुकिया में हमारे लिए बड़ी सेवकाई रखी हुई है। वहां पे जो शाऊल की धुन, शाऊल के अंदर से प्रभु के बारे में सेवकाई की जो धुन जो ठंडी पड़ी हुई थी, बारनबास ने आके उसे जलाया। आज यहाँ पे बैठे हुए आप लोग हैं, आपको बारनबास की सेवा करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे शाऊल मायूस होकर घर में बैठे हुए, बहुत सारे शाऊल अपने घर में दुखी होकर बैठे, जो चर्च नहीं आ रहे, जो सेवा नहीं कर रहे, जो आराधना नहीं कर रहे, मायूस होकर घर पे बैठे हुए। हालात तो उनको तोड़ दिया है। आपको और मुझे बारनबास के जैसा उस धुन में आकर उन लोगों को समझाना होगा। और जैसे शाऊल को लेकर बारनबास अंतुकिया में गया, आपको उन्हें लेकर परमेश्वर के भवन में आना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप जानते होंगे, उनके लिए प्रार्थना करो, जाओ उनको फिर से एक बार उत्तेजना दो, फिर से बार उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करो और कहो कि चलो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। यदि आप बारनबास की ये सेवकाई को करोगे तो ये पहचान होगी कि आपके अंदर परमेश्वर की आग जल रही है। पवित्र आत्मा की आग जलना मतलब केवल ये सारे चिन्ह चमत्कार और अन्य भाषा भविष्यवाणी नहीं। पवित्र आत्मा की आग जलना मतलब कोई मायूस या कोई निराश है, उसको फिर से छिताकर, फिर से उठाकर प्रभु के राज्य में लेकर आना। और चमत्कार ऐसा हुआ, वो चमत्कार यरूशलेम के अंदर पवित्र आत्मा उतरने के बाद भी नहीं हुआ, ऐसा चमत्कार यहाँ पे हुआ। और क्या हुआ, चलो आगे पढ़ के हम रुक जाएंगे। जब वह उससे मिला, जब बारनबास शाऊल से मिला तो उसे अंताकिया लाया, अंतोकिया में लेकर आया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। ये चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतर कर आया, 120 लोगों के ऊपर उतर कर आया, पतरस ने वहां पे संदेश दिया, तब किसी को मसीह नाम नहीं दिया गया। लोग सुनो मेरी बात को, कोई कॉन्ट्रडिक्शन या कोई मतभेद की बात नहीं बता रहा हूं मैं। उसी अभिषेक में भर के जब उन्होंने जाकर उस सुंदर नाम के दरवाजे के पास एक लंगड़े को चलाया जो बचपन से लंगड़ा था, वहां पे मसीह नाम नहीं मिला। बड़े बड़े काम हो गए, मसीह नाम नहीं मिला। मसीह नाम कब मिला? जब एक बड़े कलेश में तितर-बितर अवस्था में कुछ लोग अपने यरूशलेम से किसी अलग जगह पर अपनी पूरी हालात में भाग कर गए। उन्होंने परमेश्वर का काम किया और उनके कामों को देखकर जो चर्चा यरूशलेम में आई, वहां से बारनबास और उसके बाद शाऊल, ये दोनों मिलकर वहां पे कलीसिया के अंदर जाकर जो उपदेश किए, जो उनको समय दिया, जो वचन उनको सिखाया, जो उनके जीवन में काम हुआ, बाइबल कहती है पेंटिकॉस्ट के दिन नहीं, ये वो दिन है वहां पर पहली बार चेलों को मसीह नाम मिला। मसीही कोई धर्म नहीं है। बहुत सारे लोग धर्म की बात करते हैं, यहाँ पे धर्म नहीं कहा गया है। मसीह उनको कहा जाता है जो तितर-बितर अवस्था में भी अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहते। मसीह उनको कहा जाता है जो चिन्ह चमत्कार नहीं तो परमेश्वर के वचन को भी महत्व देते। मसीह उनको कहा जाता है जो अपने लोगों के साथ तालमेल रखते हैं। मसीह उनको कहा जाता है जो बुरी हालात में भी परमेश्वर
परमेश्वर के कामों को अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं। पहली बार एक इतिहास रचा गया, यरूशलेम में मसीह नाम नहीं मिला, मसीह नाम अंतुकिया में मिला। अब अंतुकिया अन्य जाति का प्रदेश है, हम अन्य जाति लोग हैं, हमें प्रभु ने चुना, हमें प्रभु ने संवारा, हमें केवल हम मसीह है बोलकर नहीं देना चाहिए, लोग हमें बोले हाँ ये मसीह लोग हैं। आपका नाम फिर कुछ भी हो, बीटा भाई हो या तगड़ा भाई हो, लेकिन लोग आपके बर्ताव से ये जाने कि ये मसीह लोग हैं। ये कब मिला नाम? जब इतना बड़ा काम हुआ। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के भवन की धुन और परमेश्वर की धुन उसमें लोग चल रहे थे। और उस अग्नि ने जो बेदारी को लाया, जो रिवाइवल को लाया, आप अगर वहां से आगे बढ़ते जाओगे तो वहां से आगे जो आग जलते 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 भारत तक पहुंची। वही आग जो अंतुकिया में लगी थी, जहां पे पहली बार मसीह नाम दिया गया था। नहीं तो उसके पहले ये सारे यरूशलेम में बैठकर जो बचपन में हम लोग गेम खेलते थे, चाव में और डल्ली खाओ, एक दूसरे का कान पकड़कर वहां की वाई चल रहा था। लेकिन प्रभु ने खुद प्लान करते हुए शाऊल को भेजा और शाऊल को इस्तेमाल करके अंतुकिया से आगे रोम तक लेके गया, रोम से भारत तक सुसमाचार आया। क्योंकि जिनके अंदर प्रभु के वचन की धुन होती है, वही धुन परमेश्वर के कामों का अंजाम देती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज यहाँ पर रुकते हुए मैं आपको फिर से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर परमेश्वर के लिए जो धुन है वो ठंडी है या गर्म है? जो वचन आपको मिलता है, क्या उस वचन पर आप मनन और चिंतन करते हो? क्या आप चर्च को एज अ फॉर्मेलिटी बोलकर आते हो, या आपके अंदर जब परमेश्वर के भवन का समय है, वो समय जैसा नजदीक आता है, क्या आपके अंदर वो छटपटाहट होती है क्या कि आज मुझे कैसे भी करते हुए प्रभु के भवन पहुंचना है? क्या रोज आपके अंदर परमेश्वर के लिए वो भूख प्यास है क्या? आज कैसे भी करके मुझे प्रभु के साथ एक अच्छा समय बिताना है। यदि ये सब बातें आपके जीवन में चल रही है तो आपका आत्मिक जीवन ठीक ठाक है। यदि ये बातें आपके जीवन में नहीं चल रही है तो आपका आत्मिक जीवन बीमार है। और इस आत्मिक बीमार जीवन को यदि सुधारना है तो आपको आज निर्णय लेना होगा। अंतुकिया की कलीसिया ने हमें संदेश दिया है, शाऊल का पौलुस कैसे हुआ है उसने संदेश दिया है, पहली बार मसीह नाम कैसे मिला है ये बातों ने हमें संदेश दिया है। कुछ लोग केवल प्रभु के पास फिरे थे, उनको प्रभु को कैसे मिलाया ये बातों का संदेश हमें बारनबास ने हमें दिया है। आज इन बातों को देखकर हमें कदम आगे बढ़ाना है। इसलिए अपनी बातों को मत देखो, प्रभु के राज्य के बारे में भी देखो। इसलिए प्रभु ने पहाड़ी के प्रवचन में कहा, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इस बात की चिंता करते मत बैठो। प्रथम तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू, थैंक यू लॉर्ड। तैयार कर दो मुझे, शायद जाने अनजाने प्रभु हमने तेरे राज्य के बारे में, तेरे काम के बारे में, तेरे सेवकाई के बारे में शायद प्रभु जी हमने ध्यान नहीं दिया होगा। हम हमारी चिंता परेशानी से लिपटे हुए थे, लेकिन आज बारनबास हमें संदेश दे रहा है और वो संदेश ये है, प्रभु से लिपटे रहो, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। प्रभु तुझसे लिपटे रहने के लिए, प्रभु से तन मन लगा के वही लिपटा रहेगा जिसके अंदर प्रभु के लिए धुन है और प्रभु के भवन के लिए धुन है। वही व्यक्ति प्रभु से लिपटा रहेगा, यह हम विश्वास करते हैं। सहायता करें। और आज के वचन के द्वारा जो तितर बितर अवस्था में कलीसिया चल रही थी, उस कलीसिया को आपने कैसे संवारा, इन बातों से आपने हमें जो आशीष दी, हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन पर पूरा ध्यान लगाकर अपना जीवन जीने के लिए तो हमारी सहायता कर। सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।